दोस्तों, हिमाचल में नई सरकार बन गई और मुख्यमंत्री भी नए बन गए। एक मुद्दा जिस मुद्दे के ऊपर मैं बड़ी बात कर रहा था चुनावों के दौरान, मैं आपको फिर से याद दिलवाना चाहता हूँ। मुझसे कईयों ने बोला कि आप बात करते हो शिक्षा के बारे में, अध्यापक नहीं है, फलाना है, डाटा दीजिएगा। तो डाटा मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। साथ ही साथ आपको मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ज़रा जो मैं बात कहूँगा उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। हिमाचल में 15,380 सरकारी स्कूल हैं, 15,380, और 8,500 टीचर्स की कमी है। 8,500 8500 टीचर्स की कमी है। जो हिमाचल है यहाँ पे 12 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो बिना अध्यापक के हैं। 12 2963 स्कूल्स ऐसे हैं जो एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। 2963 5533 स्कूल ऐसे हैं जो 2 अध्यापकों के सहारे चले हुए हैं। 5 क्लासें, प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं। 5 क्लासें होती हैं, 2 अध्यापक हैं। कितने? 5500 स्कूल, 5500 से अधिक, 5500 से अधिक स्कूल, और 2900 या 3000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर है 5 क्लासेस के लिए। 1779 यानी 1779 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 3 अध्यापक हैं, 5 क्लासेस हैं। 7 प्राइमरी स्कूल हिमाचल में आज भी ऐसे हैं जिनके पास कोई कमरा नहीं है, कई सराय वगैरह में चल रहे हैं वो। और ये वो स्कूल हैं दोस्तों जो सिर्फ वोट लेने के लिए कहीं भी खोल दिए गए, बिना अध्यापक के ही होंगे ये भी, बस खोल दिए। अच्छा, लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया था। हमारे यहाँ ना, हमारे गांव में भी कई स्कूल खोल दिए, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, वहाँ प्राइमरी स्कूल, आसपास बड़े भारी स्कूल, लेकिन टीचर्स के लिए ना तो लोगों ने मांग की, ना ही उन्होंने टीचर दिए। और उसका परिणाम क्या निकला कि हमारे जो बच्चे हैं प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी नालायक, कहीं भी किसी भी काम में आगे जाने की बजाय उनके पास जब बेसिक शिक्षा ही नहीं है, लिखना भी नहीं आता उन लोगों को, पढ़ना भी नहीं आता उन लोगों को। उसके बाद 338 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं एक कमरे में 5 क्लासेस चलती हैं। एक कमरे में 5 क्लासेस चल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, 51 मिडिल स्कूल ऐसे हैं, 3 क्लासेस होती हैं, 6ठी 7वीं 8वीं। 51 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक अध्यापक है। और 416 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां पे 2 अध्यापक हैं। 3 क्लासेस हैं, 2 अध्यापक हैं, सारे सब्जेक्ट ये 2 लोग पढ़ाते हैं। फिर है 777 स्कूल्स ऐसे हैं मिडिल स्कूल्स जहां पर 3 अध्यापक हैं। और 701 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 4 से 6 अध्यापक हैं। 10th तक, 10वीं तक का एक स्कूल है जिसमें 2 अध्यापक हैं। या मतलब बड़ा ध्यान दीजिएगा, 10th तक स्कूल है, 6ठी से लेकर के 10th तक 5 क्लासेस हैं और 2 अध्यापक है वहाँ। 10 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 3 टीचर्स हैं, 5 क्लासेस हैं, 6ठी से लेकर के 10वीं तक। 212 स्कूल, 212 स्कूल ऐसे हैं 10th तक हाई स्कूल जहाँ पे 4 से 6 अध्यापक हैं। अंदाजा है 4 से 6। ऐसे ही कमोवेश हमारे आसपास के स्कूलों का, समाज का ये हाल है। और ये कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाया है। अब सुक्खू साहब बन गए हमारे मुख्यमंत्री। हो सकता है वो फ्री देंगे चीज़, ये बिजली फ्री दे देंगे, 1500 रुपये पेंशन भी फ्री दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अध्यापकों वाले स्कूल, इसका वायदा ना कांग्रेस ने किया था ना बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी भी नहीं करती, कहीं पे भी जाए तो मुफ्त बातें करते हैं वो। अध्यापक देंगे प्राइमरी स्कूल में 5, इसका वायदा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जनता को फर्क नहीं पड़ता इस चीज का।
जनता इस तरफ ध्यान नहीं देती, मुद्दा नहीं बनती ये चीज़। इसलिए आपके बच्चे, मुझसे बोला किसी ने कि तुम क्यों इतनी चिंता करते, तुम्हारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। तो मुझे बड़ी दुख लगता है उस चीज़ को, उस बात को सुन करके। हम क्यों गए प्राइवेट स्कूल में? इसलिए थोड़े गए कि हम वहाँ, हमें पसंद है वहाँ। हम इसलिए गए क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं है टीचर्स की, ठीक है ना। हम इसलिए सरकारी स्कूलों में नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे हमारे बच्चे को कुछ जो प्राप्त करना था ज्ञान, वो नहीं हो पाएगा, हमें पता है ना। दैट इज वाई। नहीं तो हम चाहते हैं कि हमारे, एक बार एक नेताजी ने बोला, बोलते आप ऐसे इसको, मैंने कहा यार आप तो खैर नेता हो, आपको इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं साधारण आदमी हूँ मुझे फर्क पड़ता है। मेरा बेटा अगर कहीं पढ़ रहा है, मेरे पास ऑप्शन है। जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उनके पास ऑप्शन नहीं है? अगर हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम सभी समाज बनते हैं। मैं अकेला ही थोड़ी हूं, मेरा बेटा अकेला घर में रहेगा क्या? समाज में खेलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, उनके साथ रहना नहीं है उसने। हमारा समाज तभी अच्छा बनेगा जब हम सब अच्छे बनेंगे। होना तो ये चाहिए, किसी भी क्षेत्र का कोई भी स्कूल हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्कूल का वो वहां पे उस दायरे में 1 या 2 किलोमीटर का सर्कल हो, उसके बाहर ना जाए बच्चा। तब जाके बात बनेगी कि हमारे बच्चों को पढ़ने का टाइम भी मिल गया, खेलने का टाइम भी मिल जाएगा। जो भी सरकारी स्कूल हैं हमारे गांव में, वो हमारा सेंट्रल पॉइंट हो सकते हैं। हमारे सारे गांव के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने ना जाएं, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, तो वो इकट्ठे मिलेंगे, उनकी टीम बिल्डअप होगी, वो गेम्स में जा सकेंगे। कंपटीशन में जाना तो उनका ग्रुप बन जाएगा, तैयारी कर लेंगे, वो डिस्कशन कर लेंगे, वो कहीं और का सोशल सर्विस करनी है, समाज के लिए कुछ करना है। जब है ही अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं और उनकी टाइमिंग कुछ है नहीं, उनके बेचारों के पास समय भी कुछ नहीं है, क्योंकि 1-1, 2-2 घंटे तो रास्ते में बीत जाते हैं उनके, 1 घंटा जाने को, 1 घंटा आने को। अब बगल में स्कूल है लेकिन हम वहां जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है फैसिलिटीज? क्योंकि हम सब इकट्ठे नहीं हो जाते। जापान का उदाहरण देकर के नरेंद्र मोदी भाई साहब ने एक बार बात कही थी कि एक बच्चे के लिए जापान में पूरी ट्रेन चलती है, और यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके लिए टीचर नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मांग नहीं करते। ये मुद्दा नहीं बनता। सबसे प्रार्थना है, सुखू साहब की सरकार बन गई है, कांग्रेस सरकार आ गई है अब हिमाचल में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज में स्कूलों की हालत कैसी है और अध्यापक कम हैं तो क्यों हैं, ये प्रश्न करने शुरू करिए और उन्हें बोलिए कि भाई साहब काम करिए। हमने सरकार इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने ये काम नहीं किए। देखो, नेताओं की इज्जत करो लेकिन काम लो, ये बात हमें नरेंद्र मोदी साहब ने सिखा दी हुई है। जनता काम का ब्यौरा मांगे, जनता बोले कि ये चाहिए, वो देते हैं। अब सेंटर में आप देख लो, तो हम लोगों को सब कुछ सीखना है। गट्स रखिए, वोट दिया है तो काम लेने के लिए। हम लोगों ने उनको चुना है अपने कामों के लिए, ये काम करवाने हैं उनसे। दंडवत प्रणाम नहीं करने, गले में हार डाल दिए और आपकी जिम्मेदारी खत्म ना। काम लीजिए। अब हम लोगों की जिम्मेदारी शुरू हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।